नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर एम मेहरा है और आज हम लोग बात कर रहे हैं लैंड सिलेक्शन के बारे में और स्पेसिफिकली सॉइल के बारे में कि क्या ध्यान दें जब हम कोई लैंड खरीदते हैं। तो जब कभी भी अगर आप कोई लैंड खरीदने जाएं तो आप उसको जब विजिट करें तो उसकी मिट्टी के ऊपर खास ध्यान दें। लैंड का मतलब ही मेन पोटेंशियल पॉइंट ही सॉइल है। तो दो तीन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए। पहली चीज आप ये नोटिस करें कि मिट्टी कितनी ठोस है। इसके अंदर वास्तु का एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। आप एक हाथ का गड्ढा करें, पिट करें और उसकी मिट्टी बाहर निकाल लें। मिट्टी बाहर निकालने के बाद मिट्टी को थॉरली चेक करिए। ये देखिए कि उसके अंदर कोई भी ऐसे रेमिनेंट्स तो नहीं हैं जो बॉडी डिकम्पोज होने के बाद बचते हैं, जैसे कि बोन्स, टीथ, हेयर, ऐसी चीज़ें। अगर हमें कोई इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली मिलती हैं, इसका मतलब कुछ अनफोर्सीन, कुछ अननेचुरल यहाँ घटा है। तो ये एक थॉट है टू बी कंसर्न्ड कि ऐसा क्यों हुआ या क्या है। तो जब भी हम पिट करें, मिट्टी बाहर निकालें, एक तो मिट्टी को थॉरली देखें कि इसमें बोन्स रेपिटेटिवली नहीं निकलनी चाहिए। दूसरा, हम क्या काम कर सकते हैं कि सारी की सारी मिट्टी को एज इट इज वापस पिट में भर देंगे। जब हम भर रहे होंगे तो हम ध्यान देंगे कि हम हाथ से दबाएंगे नहीं मिट्टी को, और वापस भरने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि अब जो हमने माइनस करी थी, अब जब वापस डाली है तो क्या ये पिट एज इट इज दिखता है, क्या ये पिट ओवर हो जाता है, एक हीप के फॉर्म में दिखता है, या डिप्रेशन में नीचे चला जाता है। ज़्यादातर आमतौर पर जो रिजल्ट्स होते हैं वो ये होता है कि जो मिट्टी आपने निकाली कि उसमें टीला बन जाएगा, वो ऊंचा दिखेगा। क्योंकि जब आप मिट्टी पे चल रहे थे तो आपने ठोस कर दिया था, तो अब जब निकलेगी बाहर तो वो कॉम्पैक्ट थी, सॉलिड थी, इसीलिए उसका हीप बना। अगर वो सेम भी रहती है तो ये इंडिकेशन है कि उतनी की उतनी है। लेकिन अगर कम हो जाती है, इसका मतलब कहीं हॉलो स्पेसेस थी मिट्टी में, या फिर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा हैं, एयर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। और इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी होगा कि अगर आप बार बार जब मिट्टी पे पैर रखेंगे तो आपका पैर धंसने लगेगा। आप सोचिए कि अगर आपका वजन 60-70 किलो है, वो मिट्टी नहीं झेल पा रही, तो कई टनों की, 1000 टनों की भी अगर बिल्डिंग का वेट है तो इसका मतलब मिट्टी बियर नहीं कर पाएगी उसका वजन। अगर ऐसी स्थिति में हमें सॉइल संकन दिखती है तो एक साइंटिफिक टेस्ट होता है सॉइल बियरिंग कैपेसिटी का। तो आप कंसल्टेंट को बुलाएं, मिट्टी का एक सैंपल ले जाएंगे और वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, तो हम स्ट्रक्चर में केयरफुल हो सकते हैं क्या करें। दूसरा जो ध्यान हमें देना चाहिए वो ये है कि कितनी सॉइल वेजिटेटिव है, मतलब उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उसकी जो ग्रीन बेइंग कैपेसिटी है, वो क्या है और कितनी है। तो जो पेड़ पौधे आसपास में, एक बार तो उस पर नज़र मारनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि कितने ग्रीन प्लांट्स हैं, थॉर्नी तो नहीं है। और अदरवाइज एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट जो एक लोकल आदमी कर सकता है, वो सीड्स डाल देता है और वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी फास्ट ग्रोथ है। वास्तु ये कहता है कि अगर 3 दिन में उस सीड में से, जो बीज है उसमें से पौधा फूट जाता है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। 5 दिन में फूटता है तो एवरेज, और 7 दिन तक कुछ नहीं। इसका मतलब लैंड को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। हमें उसके अंदर उसकी वेजिटेटिव जो कैपेसिटीज़ है उसे इंप्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट्स करने होंगे। तो ये पानी से भी चेक किया जा सकता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का एक टेस्ट किया जा सकता है जिसमें देख सकते हैं कि कितना पानी सोक करती है बिल्डिंग और पर्कुलेशन रेट क्या है। तो बड़े सिंपल सिंपल तरीके हैं। रंग का भी ध्यान दें कि जितना लाइटर कलर है सॉइल में उतना ही अच्छा इंडिकेशन है, बहुत ज़्यादा गार्बेज, गंद, कूड़ा ना निकल रहा हो उसके अंदर से। तो जब आप कभी लैंड लेने जाएं तो लैंड को बड़ा केयरफुली इंस्पेक्ट करें, ध्यान से ऑब्जर्व करें, और ये छोटी छोटी बारीकियां जो हैं ये आगे जाके हमें बहुत एडवांटेजेस देती हैं।